मेरा नाम सुप्रिया है। मैं मीरा नगर में रहती हूँ। मेरी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ मेरे घर तक ही नहीं थे, बल्कि घर से बाहर कॉलेज में भी थे। अपने नाम की तरह मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा रंग बिल्कुल दूध सा सफ़ेद गुलाबी गाल थे। जब मैं हंसती थी तो मेरे गाल पर डिम्पल पड़ जाते थे। मेरी खूबसूरती कमाल की थी, लेकिन कभी कभी जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने एक बहुत ही अमीर घराने में कर दी। हम गरीब थे, लेकिन मैं बहुत खूबसूरत थी। इस वजह से उन लोगों ने हमसे रिश्ता तय कर दिया। मेरे पति बहुत पढ़े लिखे थे। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। छोटे से घर से उड़कर एक कोठी में आ गई थी। यहाँ कई तरह की सुविधाएं मौजूद थी। सफाई के लिए नौकर थे, मेरे पहनने के लिए तरह तरह के कपड़े थे। लेकिन इन सब बातों में मैं एक बात बोल रही हूँ। शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझसे शादी वाला काम करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं थका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। मैं ये सोचने लगी, इतनी खूबसूरती लड़की जो शादी वाली रात और भी खूबसूरत लग रही थी, उसे कोई मर्द कैसे इस तरह मना कर सकता है। मैंने सोचा ये सच में थके होंगे, इसलिए मैं भी सो गई। मैंने कपड़े बदले और मैं सो गई। मेरी हुस्न की तारीफ बहुत ज़्यादा सब लोग करते थे, लेकिन मेरे हुस्न के मुकाबले में मेरे पति मेरे आगे कुछ भी नहीं थे। लेकिन फिर भी मेरे साथ उनका व्यवहार अजीब सा रहता था। मेरा दिल भी यही चाहता था कि हर पति की तरह मेरा पति भी मेरे नखरे उठाए, मोहब्बत से अपनी बाहों में भर ले। लेकिन शायद ये सिर्फ मेरे दिल की तमन्ना थी जो दिल में ही दब कर रह गई। एक देवर था जो शादी से पहले एक हसीन जिंदगी जी रहा था। आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं एक हीरोइन की तरह रात को तैयार होकर अपने पति के आसपास रहती, लेकिन मेरा पति कभी मेरी तरफ नहीं देखता था। मुझे शक होने लगा था कि मेरे पति में कोई कमी तो नहीं। मैं उनसे पूछ भी नहीं सकती थी। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मेरे पति काम के सिलसिले से अधिकतर बाहर ही रहते थे। मेरे घर में मेरी सास और मेरा एक देवर रहा करता था। मेरे कमरे के साथ मेरे देवर का कमरा था। मेरे देवर का नाम सुनील था। सुनील आजकल घर में ही रहता था। वो नौकरी की तैयारी कर रहा था। मेरे दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। सारा दिन यही सोचती रहती थी कि अब क्या करूं। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था जिससे मेरा दिल बेहल जाए। मेरे अंदर का एहसास उमड़कर बाहर आ रहा था। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरा पति मुझसे प्यार मोहब्बत वाली बातें करे। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पानी पीने के लिए उठी और जैसे ही सुनील के कमरे के पास से गुजरी, मुझे सुनील की अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैंने देखा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने दरवाजे के अंदर झांक कर देखा तो वह कंप्यूटर पर गंदी फिल्म देख रहा था और साथ ही अपने हाथ से हिला रहा था। मैं बहुत हैरान थी, लेकिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक मेरा हाथ दरवाजे पर लगा और मैं डरकर अपने कमरे में आ गई। सुनील को पता नहीं चला बाहर कौन था। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में अचानक दस्तक हुई। मुझे लगा मेरी सास होंगी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सुनील खड़ा था। मेरा दुपट्टा भी सर से उतर गया था। तो सुनील की नज़र जैसे ही मेरे हुस्न पर पड़ी तो वो मुझे देखता ही रह गया। फिर मैंने खुद को संभाला और अपना दुपट्टा ऊपर ले लिया। उसने पहली बार मुझे इस हालत में देखा था। पहले कभी सुनील मेरे कमरे में नहीं आया था और जैसे ही मेरे कमरे में आया मैंने उसे बैठने के लिए बोला और मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। लेकिन सुनील ने साफ इनकार कर दिया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। मेरा देवर कहने लगा, जब आप मेरे कमरे में झांक रही थी तो मैंने आपको देख लिया था। मुझे भी पसीना आ रहा था। सुनील कहने लगा, भाभी मैं जानता हूँ आपको क्या चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा भाई नामर्द है और आपके साथ उसकी शादी इसलिए की गई थी कि आप गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे भाई की दुनिया वालों के सामने इज्जत बनी रहेगी। ये सुनकर जैसे मेरी जान ही निकल गई। इतना बड़ा धोखा मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब यकीन हो चुका था कि मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। सुनील ने मेरी बाजू को पकड़ लिया और कहा, आप इधर बैठिए, और मुझे दिलासा देने लगा। लेकिन मैं भी समझ गई कि सुनील मेरा शिकार करना चाहता है। सुनील खूबसूरत था। वो अपने भाई के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़र आता था। खैर मैंने सुनील से पूछा, आज तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? पहले तो कभी नहीं आए। कहने लगा, भाभी बस मैं आपको क्या बताऊं, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था अपने सारे पल आपके साथ गुजार दूं।
सुनील की ऐसी बातें सुनकर तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि आज मुझसे ये कैसी बातें कर रहा है। फिर वो मुझसे कहने लगा, अगर मेरा आपका कमरे में आना अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मेरे दिल में अजीब सा एहसास जाग रहा था, क्योंकि अब मैं भी शिकार होना चाहती थी। मैंने कहा, नहीं सुनील, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जब चाहो मेरे कमरे में आ सकते हो। फिर मैंने कहा, मेरे पास आकर बैठ जाओ। जैसे ही मैंने उसे अपने पास बैठने को कहा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। भाभी, बस सारा दिन बहुत बोर हो जाता हूँ। मैंने दिल में कहा कि मैं तो तुमसे भी ज़्यादा बोर हो रही हूँ। एक तुम ही तो हो जो मेरी अंदर की आग बुझा सकते हो। कहने लगा, अम्मा तो सो रही हैं, सोचा आपके साथ आकर गपशप कर लेता हूँ। और भाभी, भैया कब तक आएंगे? मैंने कहा, वो 1-2 हफ्ते में आ जाएंगे। मैंने सुनील से पूछा, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? सुनील ने कहा, ताकि हमारे बीच कोई आ न सके। मैंने अपने देवर से पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा इस बात? उसने मेरे दोनों हाथ को थाम लिया। मैं समझ चुकी थी कि मेरे साथ किस बारे में बात कर रहा है। फिर सुनील मुझसे कहने लगा कि वो प्लीज़ मेरी मदद करें, कि शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो। मैंने पूछा, सुनील तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? वो कहने लगा, भाभी प्लीज़ मुझे सुकून दे दो। मुझे उसकी सारी बातें समझ आ रही थी कि वो मुझसे क्या मांग रहा है। मैंने उसके अंदर कुछ एहसास देखा, उसकी हरकतें मैं देख रही थी। मैंने उससे वादा किया कि ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दिल में रहेगी। तुम्हारे भाई को इस बारे में पता नहीं चलेगा, वरना वो मुझे तलाक दे देंगे। कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। अब वो मेरे करीब आ गया और बोला, भाभी मुझे वो गंदी फिल्म देखने की लत लग गई है। आप मेरी प्यास बुझा दो, मैं आपको पा लूँगा तो मेरी ये आदत छूट जाएगी। वो मेरे करीब आता जा रहा था। मैं भी बहुत उतावली हो रही थी सब कुछ करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक पति का प्यार नहीं पाया था। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, इतने करीब जितना सिर्फ एक पति पत्नी आते हैं। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। अब हम हर दिन मिलते रहे, जब भी हमें मौका मिलता। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आज की कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।